पुरानी कहानी है। राजा को घेरे रखने वाले चेहरे राजा को बताते थे कि प्रजा बहुत खुश है, नगरी में खुशहाली है। एक दिन राजा भेष बदल नगरी में निकला और सब कुछ बिल्कुल विपरीत मिला। यह कहानी राजस्थान के अब तक के सारे सीएम जानते थे। कोई सरकार आपके द्वार के जरिए, कोई किसी और नाम से जनता के बीच जाता रहता था। पर इस बार बात अलग है। खास का आम के बीच ऐसे घुल जाना कि ना कोई आम लगे ना कोई खास। ऐसा लगता है कि प्रदेश को अगला जन नेता मिलने वाला हो। हालांकि सफर बहुत लंबा होगा और कई इम्तिहान भी बचे हैं। इधर कांग्रेस को यह सब इवेंट मैनेजमेंट लग रहा है, पर दो बात जो कांग्रेस अनदेखा कर रही है वो है सीएम अपने मिशन में महिला भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो बंगाल सा कमाल कमल के लिए लेकर आ सकता है। दूसरा यह कि भजनलाल अब तेजी से एक्सपीरियंस लेकर संगठन वाले गुण का जो मिश्रण कर रहे हैं वो अब तक किसी सीएम ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हैं, करणवीर सिंह राजपुरा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। महेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। महेश जी, देखिए, क्या अब तक के जो सीएम सरकार आपके द्वार या इस तरह के कोई कार्यक्रम करते थे तो उनकी अपनी पहले से बनी हुई छवि थी और इसीलिए सीएम भजनलाल का इस तरह से निकलना उन्हें अलग तो कर देता है। अब सवाल यह है कि वो कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं। अगर कर जाते हैं तो जन नेता बनने की दिशा का पहला कदम किसी के लिए यही हो सकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रयोग किया है। अब तक शहर प्रशासन शहरों की और दूसरी तरह के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन ये पहला अवसर है कि जब एक मुख्यमंत्री गांव में एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहता है और वहीं की वो समस्याएं सुनता है और समाधान के लिए निर्देश देता है और प्रशासन भी उसके साथ साथ सजग होता है। अब सवाल ये है कि प्रशासन उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान को कब तक मतलब आम आदमी तक पहुंचाता है, ये जरूरी है। बिल्कुल, आगे पाट पीछे सपाट वाली परिस्थितियां न बने। और अच्छा, ग्राउंड पर इतना घूमने के बाद जब बजट आएगा उस समय भी ये पता चल जाएगा कि यहां से कितना लेकर भजनलाल गए और ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। या बिल्कुल सही है। इसमें एक साथ ही है कि जो भी इस समय शासन की बागडोर जो संभाल रहा है उसके सामने ये मालूम पड़ जाएगी कि आज वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। हम घोषणाएं करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पे हो रहा है। समाधान जरूरी है। ये जब तक कोई भी सरकार हो उसकी जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनकी क्रियान्विति किस स्तर पर हो रही है और जनता क्या अपेक्षा कर रही है, इसकी सीधी जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन इसे औपचारिकता के रूप में नहीं करना चाहिए। और न कोई मकसद यही होना चाहिए कि जनता का कल्याण हो, जनोन्मुखी हो। ये एक तरह से भजनलाल जी की जनोन्मुखी छवि को भी मतलब प्रदर्शित करती है। बिल्कुल। और दूसरा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को या किसी भी सीएम के कार्यक्रम को इवेंट मैनेजमेंट कह दिया जाए? इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि वस्तु स्थिति में ये व्यवहारिक रूप से भी बहुत जरूरी है। जब तक शासन जनता तक नहीं पहुंचेगा और उसकी उपलब्धियां जनता तक नहीं पहुंचेगी तो उसका कोई मायने नहीं है। सही बात है। मकसद तो यही है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, उसका यही होता है, जन कल्याण की भावना होती है। जन कल्याण तक उसकी बातें होनी चाहिए और जन कल्याण महसूस करना चाहिए। जनता ये महसूस करे कि भाई ये सरकार है वो हमने चुनी है और हमें ही ये लाभ तक पहुंचा दिए। तो इसका मतलब उसकी दृष्टि में भी ये साफ होता है कि एक भरोसा बनता है। सही बात, ठीक है। करणवीर सिंह राजपुरा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए, आपको सावधान क्यों होना चाहिए? आपको सावधान इसलिए होना चाहिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मामा का रिश्ता गांठ लेते हैं। असम का चुनाव आते आते हेमंत बिस्वा शर्मा मामा होने का रिश्ता गांठ लेते हैं। अब ये जो कवायद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, विकास जितना मिले, सरकारी ढर्रे पे मिले या त्वरित गति से मिले, लेकिन वो रिश्ता गांठ ले जाएंगे और उसी की काट कांग्रेस के पास नहीं होती इन स्टेट्स में। स्वप्निल जी, भजनलाल जी उस जनता से संवाद कर रहे हैं और मैं आज कांग्रेस ही नहीं, राजस्थान के हर उस नागरिक की आवाज बनकर बोल रहा हूं जो घर से वो उम्मीद लेकर निकलता है कि उसका काम होगा, पर जब वो शाम को घर लौटता है तो सिवाय डर
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए, यही भजन लाल जी है जिन्होंने किसान होने का दावा किया था, वही किसानों का अपमान करते हैं कि किसान तो 25 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है खेत में। यही भजन लाल जी है जिन्होंने पहले ड्रामा किया था कि मैं बत्ती पे रुकूंगा, सरकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करूंगा, लोगों को लाइन में नहीं लगाऊंगा। उसका भी हमने देखा कि आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी जब वो इधर से उधर घूम रहे हैं, इवेंटबाजी कर रहे हैं, फोटो में चल के मार रहे हैं अपने के ऊपर, तो उसके बाद जनता को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनके सामने जब किसान कहते हैं कि साहब आप ये वादा कर दीजिए हमसे तो कि यहाँ के कलेक्टर को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ के अधिकारियों को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको काम करने की पूरी छूट देंगे। ये हमने वाकई सिक्कर में सुना। हमने सुना डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोविंदा से गोमती वो खुद कह रहे कि ऐसा पोषाहार आंगनबाड़ी में मिल रहा है जिसको जानवर नहीं खा सकते। हाँ। ये इनकी चौपाल का हाल है। नहीं, पर ये डॉक्टर डिप्टी सीएम है, उनके सामने संत रो रहे, गुहार लगा रहे, सनातन विरोधी सरकार सत्ता में आ रही है, हमारे मठ मंदिरों को नहीं छोड़ रही है। तो आप देखिए चौपाल का हाल है। जब निकलते जो व्यक्ति लगातार राजस्थान का लाल होने का दावा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की मलाई को खाने वाला लाल बन रहा है, वो अव्यवस्थाओं को फैलाने वाला लाल बन रहा है। आज देखिए, आप बात कर रहे हैं महिला, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? उठने की, करणवीर भाई, महिलाओं के साथ कनेक्ट होने की, ये मेरी बात सुनिए, नहीं तो आप सवाल मिस कर देंगे, लोग सोचेंगे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। अशोक गहलोत अगर मिला करते थे, अशोक गहलोत अगर इस तरह से निकलते थे, आम लोगों से मिलते थे, तो क्या वो इवेंट मैनेजमेंट था? 2 मिनट। अशोक गहलोत जब निकलते थे और ये सरकार आपके द्वार के तहत लोगों तक पहुंचते थे या प्रशासन आपके द्वार के तहत पहुंचते थे और ये जो कैंप्स लगते थे उनमें पहुंचते थे, तो क्या वो इवेंट मैनेजमेंट था? दूसरा ये कि महंगाई का सवाल सीएम भजन लाल से पूछा गया इसी चौपाल में, मॉर्निंग वॉक में भी। बेरोजगारी का सवाल भजन लाल से पूछा गया चौपाल में भी और मॉर्निंग वॉक में भी। तो पूछा जा रहा है और वो उसको टैकल कर रहे हैं, वो उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वप्निल जी 2.5 साल हो गए, अब तो एक्शन में आने की आवश्यकता है। कब तक जवाब देंगे? रही सही के अंदर इनके पास समय ही नहीं बचेगा, फिर कह देंगे हमारे पास समय कम पड़ गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी जब जाते थे जनता के बीच में तो महंगाई की राहत का थैला लेके जाते थे। वो जाते थे जनता के बीच में तो इलाज का पैकेज लेके जाते थे, चिरंजीवी देखे आते थे। वो जाते थे जनता के बीच में तो किसान को 100 यूनिट फ्री देने का काम करते थे। तो जनता तक तो होनी चाहिए। एक सवाल, आप केवल फोटोबाजी के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे। सुनिए, आप नाश्ता अच्छा कर रहे हैं, आप भाषण अच्छा दे रहे हैं, पर जनता के बहुत सीधा सा सवाल है, मरहम लगाने का काम बहुत सीधा सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये सीधा सा सवाल है, एक बहुत सीधा सा सवाल है। वसुंधरा राजे जब निकली तो कांग्रेस ने और आम लोगों ने तय किया कि हम काले झंडे दिखाएंगे। उस वक्त वसुंधरा राजे को यह आदेश निकालना पड़ा कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा ही अशोक गहलोत के टाइम पर भी जब कहीं नाराजगी होती थी तो वो नाराजगी सामने आ जाती थी। इस पूरे चौपाल में और मॉर्निंग वॉक के दौरान, मॉर्निंग वॉक तो स्टेज नहीं किया जा सकता ना, आप निकलो, जो भी उस दिन मॉर्निंग वॉक पे निकला होगा वो टकराएगा। किसी ने भी कोई विरोध करने की जरूरत महसूस नहीं की। कुछ तो सही हो रहा होगा साहब। आप देख नहीं रहे, प्रेमचंद बेरवा का विरोध है, भारतीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोकुंदा से वो विरोध कर रहे हैं। किसान की आप बात सुनिए, किसान तो हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि आप हमारे प्रशासनिक ढांचे को मत छेड़िए, हमारे काम हो जाएंगे अगर आप कलेक्टर को यथावत रहने देंगे। वही सिक्कर की बात है। ठीक है, वहां पर सरकार ये किसान ये अब मैं आपको आप हमारा भला मेरे साथ हार्दिक छोरिया जी भी जुड़ चुके हैं, बचाइए किसान के। बड़ी मुश्किल से हमने इनको ट्रेस किया। हार्दिक छोरिया जी ये एक आम नागरिक हैं और इसी तरह चौपाल में और मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम से टकराए। मैं जानना चाहता था कि आम आदमी कैसा महसूस कर रहा है, ये जानने के लिए मैंने उनको अपने साथ छोड़ा। हार्दिक जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। चेतन भाई, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन उससे पहले हार्दिक जी से थोड़ा सा बात कर लूं। हार्दिक जी, सीएम साहब आए, किसी ने विरोध नहीं किया, हर तरह के सवाल लिए, आपसे भी वो मिले होंगे, क्या महसूस किया आपने? क्या पूर्व से कुछ अलग सा लगा या पहले भी तो ये सब होता रहा? कभी वसुंधरा राजे आ जाती थी और चली जाती थी, अशोक गहलोत आ जाते थे चले जाते थे, भजन लाल आए और चले गए या भजन लाल आए और कुछ रिश्ते बना पाए? देखिए, ये राजस्थान के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच में गए हैं। जनता भी कौन सी? ग्रामीण जनता। कोई बिना किसी लवाजमे के
वे उन जनता के ग्रामीण जनों के बीच में गए, उनकी बात को सुना, उनकी बात को जाना, उन्हें किस बात की आवश्यकता है, ग्रामीण के बीच में खेती में क्या चल रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं में क्या चल रहा है, ग्रामीण युवाओं को नौकरियां मिल रही है या नहीं मिल रही है, यह उन्होंने गांव के बीच में जाकर उनके साथ एक रात गुजारी और उनके बारे में एक एक जानकारी ली। ये इस पूरे राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस प्रकार से जनता के बीच में गए हैं, और इसका फायदा यह है कि उन्होंने जाकर के 1-to-1 पब्लिक से बातचीत करके तो उसका इफेक्ट क्या, उसका इफेक्ट आप लोगों के जहन पर भी पड़ा? किस चीज की आवश्यकता है उन्हें वो चीज, क्या इसका इफेक्ट आप लोगों के जहन पर भी पड़ा? इसलिए ये बहुत पॉजिटिव काम उन्होंने किया। इसका इफेक्ट आप लोगों के दिलों पर भी पड़ा? आप लोगों के मन पर भी कुछ छाप छूटी? मन में क्यों छाप नहीं छूटेगी जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से आप लोगों के बीच में आता है। आज तक कोई मुख्यमंत्री आए हैं क्या पब्लिक के बीच में? जब इतना बड़ा प्रदेश राज्य का मुखिया, ठीक है, हमारे पब्लिक के बीच में आता है तो क्यों छाप नहीं छूटती है? ठीक है, ये उन्होंने एक उदाहरण साबित किया है। ठीक है, आने वाले राज्य को लेके। ठीक है हार्दिक जी, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगा, देखो चेतन राज पुरोहित कुछ तो क्लिक कर रहा है, लेकिन अब सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चेतन भाई 2 मिनट, हार्दिक जी, हार्दिक जी 2 मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ। ठीक है हार्दिक जी, थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूँ। ये ठीक है, पॉजिटिव काम उन्होंने किया। ठीक है हार्दिक जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। चेतन भाई थोड़ा सा मेरे सवाल को सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मंत्रियों को भी जनता दरबार लगाने थे, लेकिन कुछ दिन लगा के छोड़ देते हैं। फिर आपके तो ये बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी थी, कहीं चुनाव आए नहीं कि सारे नेता भग गए या सारे नेता चले गए ड्यूटी पर, चुनावी ड्यूटी पर, उसमें भी ब्रेक लग जाता है। अब सीएम साहब के इस वाले काम में अगर ब्रेक लग जाता है तो जो बीजेपी हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, और जननेता बनने के लिए अपने हिस्से का त्याग तो मांगा जाता है। अब ये वो त्याग है जो सीएम भजनलाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, देखना यह है मुझे। स्वप्न जी, सबसे पहले तो आज मैं पश्चिम बंगाल के विधायक दल के नेता चुने जाने पर आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को राजस्थान की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, हमारे मित्र करमवीर जी कह रहे थे अशोक गहलोत जाते थे तो क्या देख के आते? हाँ देख के आते थे ना, वो पेपर लिख दे के आते थे। नहीं किसानों को 20,000 किसानों की जमीन वो राहत कैंप ने जो राहत वीरेंद्र को लाठीचार्ज देके आते थे। चेतन भाई राहत कैंप में तो राहत बांटी जा रही थी। मैं आता हूँ, सवाल पे भी आता हूँ, सवाल पे आता हूँ। अब आपने कहा, आपने कहा तब तक रणवीर भाई रुक जाइए ना, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मेरी आदत में नहीं है। मैं चाहता हूं जनता अच्छी तरीके से लॉजिकली सुने, आपकी बात को भी सुने, मेरी बात को। चेतन भाई बोले, फैसला जनता करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये सरकार है जो हिम्मत करती है गांव के किसान के, गरीब के, युवा के, व्यापारी के बीच में जाके बैठ रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में डिलीवर करके दिखाया है। हमने वो दौर देखा कांग्रेस का 5 साल मैं विधानसभा क्षेत्र पे विधेयक जाते हुए सवाल लूंगा, पीछे पड़ जाती थी जनता। चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई सुनिए, पहली बात, 1-1.25 घंटे का रात्रि चौपाल चल रहा है, सुनिए ना, 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का रात्रि चौपाल चल रहा है, ठीक है। उसमें से लगभग 45 मिनट्स तो नेशनल इश्यूज पर भी भजनलाल बोलते हैं कि आप नारी बंधन याद रखिएगा, आप ये सब भी याद रखिएगा। इतना अच्छा मौका मिला है जब लोगों की समस्याओं को ही कंप्लीटली फोकस में रखा जा सकता है, उसको थोड़ा सा छोड़ देना, क्या इतनी सी पॉलिटिक्स घुलना जरूरी है? सिर्फ जनसेवा पे ही तो इसे फोकस रखा जा सकता था ना। स्वप्निल जी, आपको पता नहीं है, ये केवल मुख्यमंत्री जी की केंद्रित कार्यक्रम नहीं है, सभी विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है। हम ग्रामीण विकास रथ के माध्यम से जा रहे हैं, हमारा संगठन जा रहा है, हमारे विधायक जा रहे हैं, और नाराजगी का सामना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। नाराजगी का सामना कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, नाराजगी का सामना भी तो कर रहे हैं है कि ग्रामीण जनता के बीच में बैठकर सरकारी योजनाओं का धरातल पर कितना लाभ। चेतन भाई नंबर 2, नाराजगी का सामना भी तो कर रहे हैं ना। प्रेमचंद बैरवा किस तरह से नाराजगी का सामना प्रेमचंद बैरवा ने किया। सुझाव आ रहे हैं
सुनिए एनालिसिस किया जाएगा, जनता को राहत चेतन प्रदान भाई, की जाएगी। सुनिए ना, तीसरी बात, चिंता की बात सुनिए। अभी जैसे कि आपने चेतन भाई 2 मिनट रुक जाइए, चेतन भाई 2 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल जोड़ रहा हूँ, मैं सवाल जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सुनिए, पर सुनिए, कांग्रेस सुनिए, पार्टी सुनिए। के गाज पे करारा समर्थन मारा है सुनिए, बंगाल सुनिए, की सुनिए, जनता ने, सुनिए, आसाम की सुनिए, जनता ने, सुनिए, तमिलनाडु की सुनिए। जनता ने। तो भाई क्यों तमिलनाडु मारा ने है? भी तो आपको ये दिया, महिला विरोधी पार्टी है। तमिलनाडु ने भी तो आपको रिएक्ट किया, तमिलनाडु ने भी तो आपको रिएक्ट किया, लेकिन ठीक है 2 मिनट चेतन भाई, 2 मिनट चेतन भाई, 2 मिनट, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, भजनलाल के सामने, सीएम भजनलाल के सामने कोई नाराजगी नहीं आई, पर प्रेमचंद बैरवा के सामने आई ना, दिया कुमारी के सामने आई, झाबर सिंह खर्रा के सामने आई ना। तो एक चेहरा तो सही दिशा में चल रहा है, बाकी चेहरों की दिशाएं क्यों अलग अलग? इसी बात कह रहा हूं, अगर 1000 लोगों में से 2 व्यक्ति नाराजगी प्रकट करते हैं, अच्छी बात है, हम तो समर्थन करते हैं। उसमें से तो एक तो बीजेपी का विधायक है, हम उससे बात करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसकी नहीं, 1-2 लोग नहीं हुआ चेतन भाई, वेरी सॉरी। अगर एक बीजेपी का विधायक बोल रहा है तो इसका मतलब एक विधानसभा क्षेत्र बोल रहा है। सुनिए 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 चेतन भाई, नहीं चेतन भाई, अगर एक विधायक बोल रहा है, पार्टी उसका स्वागत, सुनिए, अगर एक विधायक बोल रहा है तो 1-2 लोग नहीं बोल रहे हैं। विधायक बोल रहा है मतलब उसका विधानसभा क्षेत्र बोल रहा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और विधायक भी कौन? विधायक जो आप ही की पार्टी से है। बिल्कुल, विधायक अगर बोलता है ना तो विधायक की काम तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी जो समस्या उसको दूर करने का, इसीलिए तो ग्रामीण सफल है। ठीक, ग्रामीण सफल इसीलिए है, ठीक है, चाहे संगठन हो, ठीक चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं लास्ट में फिर आप लोगों को मौका दूंगा, मैं लास्ट में फिर आप लोगों को मौका दूंगा। महेश शर्मा जी के पास मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, बस अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, ठीक है। अब अरे चेतन भाई रुक जाइए, चेतन भाई रुक जाइए, करणवीर भाई आप भी रुक जाओ, पीसीआर प्लीज टेक ओवर, पीसीआर प्लीज टेक ओवर। मैं चेतन भाई और करणवीर भाई, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। महेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश जी देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं डिफोकस नहीं होना चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं कि जिस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये कि बाकी चेहरों के जो सत्ता के चेहरे हैं उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, सीएम भजनलाल डायरेक्शनलेस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोगों से रिश्ते बना रहे हैं जो आजकल ट्रेंड में है, जो शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया या जो हेमंत बिस्वा शर्मा आखिरी मोमेंट पर करके लेगा। चेतन भाई मैं बोल रहा हूं ना, चेतन भाई मैं बोल रहा हूं, चेतन भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पुटअप कर रहा हूं, मुझे सवाल पुटअप करने दें। रुक जाइए, मैं सिर्फ एक सवाल पुटअप कर रहा हूं, मुझे सवाल पुटअप करने दें। महेश शर्मा जी से मेरा सवाल है, करणवीर भाई मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। महेश जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि बाकी चेहरे चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, उनको जिस भी हालात का सामना करना पड़ रहा हो, मैं ये मान सकता हूं कि रात्रि चौपाल स्टेज्ड हो जाए, लेकिन मॉर्निंग वॉक स्टेज्ड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आप जिस कॉलोनी में निकलो वहां के वही लोग घरों से बाहर निकलेंगे सुबह सुबह चलने के लिए, जो जिनको बीजेपी कह देगी कि आज तुम ही निकलोगे। यह नहीं होता, इस देश में पॉसिबल नहीं है। तो वो रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक स्मार्ट मूव है, वो भी 2 साल और कुछ महीने बीतने के बाद, क्योंकि 2 साल और कुछ महीने उस पर एक्शन लेने के लिए भी समय देते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, रिश्ते बनाना और उसको मतलब आप ये है कि अपनी जो वो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में जानना कि अब और क्या चाहिए हो, और क्योंकि हर साल जब तक वो सरकार रहेगी, जब तक वो जनता जो उनकी डिमांड होगी, समस्याएं होगी, उनके हल के लिए उसके लिए एक बजट का भी प्रावधान करना, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित की जाती है। तो एक तो 2-3 चीजें हैं इस अभियान से जुड़ी हुई बात यह है कि स्थानीय प्रशासन को है ना, उसे भी एक्टिव करना पड़ता है। हाँ। उसको जवाबदेह बनाने की भी कोशिश की जाती है, ताकि ये भी, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की अभी तक की जो आपने जितने भी पूर्ववर्ती सरकारों ने जितने भी ये शिविर चलाए और जिन जन समस्याओं को समाधान के लिए किए गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ वो वहां शिविर तो आयोजित किए गए, लेकिन उनका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये एक छवि को विपरीत भी प्रभाव डालता है। तो तय ये करनी पड़ेगी जवाबदेही प्रशासन की कि आपको जो दिया गया है टारगेट वो पूरा होना चाहिए, समस्या का समाधान हो, और उसका क्रियान्वित की रिपोर्ट और उसका टाइम फिक्स करना चाहिए कि कितने दिन में इनकी समस्या का समाधान हो, और ताकि जिससे जनता को भी मतलब एक मैसेज मिले, और साथ साथ ही ये जनता में ये विश्वास बने कि
शासन हमारी बात। और वैसे भी एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो रात्रि चौपाल और ये जो मॉर्निंग वॉक के दौरान बात होती है ना, उसमें पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर लोकेलिटी की या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा। आदमी उस समय अपनी वेदना बोल रहा होता है, वो इलाके की वेदना नहीं बोल रहा होता है। मैं यही बात कह रहा हूं चेतन भाई, 2 मिनट महेश जी। हाँ देखिए, इलाके की बात नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, वो अपनी पर्सनल बात कर रहा है। अगर उसकी पर्सनल समस्या का समाधान होगा तो आपने एक घर के भीतर 4 वोट या 5 वोट तो पक्के किए, या एक फैमिली के वोट तो पक्के किए। पर्सनल भी अगर कोई शिकायत हुई तो उसका समाधान भी मतलब क्या कहते हैं, शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां जो समारोह का आयोजन जो भी आयोजन किया जा रहा है वो सामूहिक उस क्षेत्र विशेष का है, उसमें समस्याएं क्या है उसकी बातें में वो प्राथमिक होना चाहिए। और जब व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत और प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, जो प्रशासन उससे हल करे और उसकी रिपोर्ट शासन को दे। करेक्ट है। तो ये छवि अगर भजनलाल अपने साथ ले गए हैं और आगे भी ले जाते हैं तो इसको काउंटर करना पड़ेगा। चेतन भाई, उसके बाद करणवीर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। चेतन भाई, ये बहुत बड़ा वाजिब सवाल है। अगर लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि स्थानीय स्तर पर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जा रहा और उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा। अपने लिए पहला शिविर नहीं है। 1 साल पहले भी ग्रामीण से राशि स्थापित किए गए हैं। ग्रामीणों के सारे विभागों का सामंजस्य बैठा करके, और आप ये सब मान के चलिए, ठीक है, ये सरकार संवेदनशील सरकार है जो गांव के अंदर बैठ करके रात को वहां रुक करके जनता के राहत देने का काम कर रही है। ठीक है, मैंने कहा ना, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जिनकी हिम्मत नहीं थी विधायक विधानसभा में जाने से, विधानसभा क्षेत्र में जाने से डरते। ठीक है चेतन भाई, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। ठीक है चेतन भाई, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। करणवीर सिंह राजपुरा काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, तब मैं उनसे पूछ नहीं पाया था। चेतन भाई प्लीज, चेतन भाई 2 मिनट, चेतन भाई 2 मिनट। करणवीर सिंह राजपुरा ने लगभग 5 मिनट पहले हाथ उठाया था, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बातचीत की कड़ी ऐसी चल रही थी कि मैं जा नहीं पाया। करणवीर भाई, क्या जोड़ रहे थे आप? देखिए, इंप्रेसिव तो है, और मुझे लगता है कांग्रेस भी अंदर ही अंदर इस बात को समझ तो रही है कि नहीं यार, अगर ये चलता रहा तो हमें दिक्कत होगी, तो विरोध करो, एक टर्म दे दो इवेंट मैनेजमेंट। बार बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को झूठ निगलाना चाहती है। आप राजस्थान का हाल देखिए, बहुत बुरे हाल है। चेतन भाई रुक जाइए प्लीज। चेतन भाई मेरी डिबेट का मकसद वर्सेस के विंडो बनाना नहीं होता, प्लीज छोड़ दीजिए। देश का विरोध करना चरित्र हो गया है। चेतन भाई रुक जाइए प्लीज। नहीं, मैं आ रहा हूँ हार्दिक जी, 2 मिनट। चेतन भाई रुक जाइए। अरे चेतन भाई, 5,000 मरीज आते हैं। अच्छा चलिए, अब आप दोनों अगर फिर आप दोनों बोलना चाहते हो तो मैं फिर पीसीआर से अपील करूंगा, वो लगाम लगाए। ठीक है 2 मिनट, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। हार्दिक जी को जोड़ना चाह रहे हैं। हार्दिक जी, मैं आपसे ये लिटरली पूछना चाह रहा हूं, सीएम भजनलाल आए, लोगों से मिले, चले गए, अगर उसके बाद सरकारी मशीनरी एक्टिव हुई और उन कामों को निपटा रही तो ठीक, नहीं तो सीएम आए क्या पीएम आ जाए, क्या अंतर पड़ता है? राजस्थान का बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदार तो जिंदा है पर जमीर मर चुका है सरकार का। ठीक है, आप देखिए। अरे फिर आप दोनों बोलने लगे भाई, जिनसे सवाल है उनको तो बोलने दीजिए। किस तरह से म्यूट कर दीजिए दोनों को प्लीज। हार्दिक जी, हाँ हार्दिक जी, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भजनलाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे इनकी सरकार तो होटलों में खेद रही थी, ये सरकार ग्रामीणों के पास जा तो रही है। करणवीर भाई, आम आदमी सब देखता है। 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है क्या आपको? 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही? 25 लाख का इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ठीक है, आम आदमी सब देखता है, आम आदमी सब समझता है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। महेश शर्मा जी, आप क्लोजिंग कमेंट दे दें। लगभग सारे डायमेंशंस मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो 2 मिनट। अब सारे लोग शांत हो जाए, पीसीआर सारे लोगों को शांत कर दे सिवाय महेश शर्मा जी के। महेश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहता हूं। लगभग सारे डायमेंशंस मैंने कवर करने की कोशिश की है, प्रोज भी और कॉन्स भी। महेश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। क्या जी,
जैसे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा है, ये जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है, और साथ साथ ही ये जरूरत इस बात की है कि आम लोगों की समस्याओं को सुने, उसका क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, तब तो इसका मैसेज जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जन आधार बनेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि ये सिर्फ एक आयोजन भर, औपचारिक आयोजन भर हो और अपनी मतलब क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा के रूप में ही इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए उन कार्यक्रमों में, तब जाकर के आदमी आम मतदाता से भाजपा का वोट अच्छा जुड़ा हो। बिल्कुल। और वैसे भी मैंने कहा कि अगर जन नेता बनना है तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन 99.9999% नहीं बन पाते। वो जो 0.1% या 0.001% लोग बन पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने साथ त्याग लेकर चलते हैं। तो अभी लंबा सफर तो तय करना है भजन लाल जी को, इसमें कोई दौराय नहीं है, और काफी चुनौतियां, काफी इम्तिहान है जिनसे उनको गुजरना होगा, तभी वो जन नेता बन पाएंगे। लेकिन अगर जन नेता बनने की कोई दिशा है तो वो इसी तरह की चीजों से चालू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।